नमस्कार दोस्तों, तर्कवाद के संडे स्पेशल सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर चुनाव जो है गरमा रहा है और हो सकता है आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत जाए। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक अगर आप बने रहेंगे तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने 6 पॉइंट ऐसे रखूंगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीत रही है या फिर बीजेपी खतरनाक तरीके से जीत रही है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, उससे पहले तर्कवाद को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर अपन पहले फैक्टर की तरफ बढ़े तो पहला फैक्टर ये कहता है कि इन चुनाव के अंदर अगर बीजेपी किसी भी तरीके से 30 सीटें जीत कर आ जाती है तो बीजेपी आसानी से सरकार बना लेगी। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के 6 से 7 विधायक को तोड़ना है। वो कैसे भी बीजेपी तोड़ सकते हैं, उनको पैसा देकर या फिर कोई लालच देकर तोड़ सकती है और फिर अपने आप में शामिल कर लेगी। लेकिन अब ये टूट कैसे जाएंगे? वो टूट इसलिए जाएंगे क्योंकि दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने जब अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट आउट की थी, जिन लोगों को टिकट दिया था उनमें से नेता ऐसे आम आदमी पार्टी के जो पूर्व रूप से या तो बीजेपी के नेता थे या फिर कांग्रेस के नेता थे। तो इस बीच जो है ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो खुद के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के जो खुद के पॉलिटिशियंस हैं, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है नहीं कि अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप के अंदर अब आम आदमी पार्टी सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। क्योंकि नेता का दोस्तों खुद का पर्सनल करियर भी होता है और उसको ये सोचना होता है कि मैं किस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सेफ हो सकता हूँ, मेरा करियर कहाँ सेफ हो सकता है। तो हो सकता है कि खूब सारे विधायक चुनाव जीतने के बाद या चुनाव जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद बीजेपी के अंदर शामिल हो जाएं और ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी ये चुनाव इस तरीके से जीत सकती है। अगर अपन दूसरे फैक्टर की तरफ बढ़े तो दूसरा फैक्टर है यमुना का। यमुना का फैक्टर ऐसा है दोस्तों कि यमुना के ऊपर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी या फिर मीडिया को अपने घर के बाहर बुलाया और ऐसे कहा कि हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है वो यमुना को प्रदूषित कर रही है, यमुना के अंदर जहर मिला रही है और दिल्ली सरकार ने इस यमुना को के पानी को जो हरियाणा से दिल्ली के अंदर आता है इसको हमने रोक दिया। हमने आपको अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर ये बाइट्स दिखाई थी, ये वीडियोस दिखाई थी जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल क्या क्या कह रहे हैं। अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अरविंद केजरीवाल से सबूत मांगे, अरविंद केजरीवाल को समन करा और अरविंद केजरीवाल यहां सबूत देने में नाकाम होते रहे लगातार। उनको पहले वेडनेसडे को बोला गया था कि आप सबूत दीजिए, यानी पिछले हफ्ते की बात मैं कर रहा हूं, और फिर फ्राइडे को बोला गया था कि आप सबूत दीजिए, यानी कि मैं और अभी तक उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। उन्होंने यही कहा है कि मेरे पास सबूत है। लेकिन अभी ये भी चीज़ जो है थोड़ी सी अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी को कम कर देती है। इस बीच अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और सबूत नहीं देते। अरविंद केजरीवाल भारत के इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं राजीव कुमार, उनके ऊपर ही आरोप लगा देते हैं और कहते हैं कि ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं, मुझसे सबूत इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि इनका जो प्लान है, इनका पोस्ट रिटायरमेंट प्लान है और ये बाद रिटायरमेंट के बाद किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, इस वजह से उनको फेवर करने के लिए मुझे सता रहे हैं, ऐसा अरविंद केजरीवाल कहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल दोस्तों अपने आप को सबसे पढ़ा लिखा नेता बताते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी इतनी जहमत नहीं उठाई ये देखने की कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है हमारे देश के, वो उनको यूं ही नहीं बुला रहे, वो उनसे यूं ही सबूत नहीं मांग रहे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर कंप्लेन फाइल हुई है और कंप्लेन फाइल किसने करी है? कंप्लेन फाइल की है बीजेपी ने और कांग्रेस ने मिलकर, और ये कंप्लेन फाइल की गई है भारत के इलेक्शन कमिश्नर को। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर कंप्लेन फाइल हुई है और अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। तो आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल की तरह पढ़े लिखे। तो ये जो चीज है अरविंद केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी उसको कम कर देती है और हो सकता है यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी को नुकसान हो वोट के मामले में। अब अगर अपन तीसरे फैक्टर की तरफ जाते हैं दोस्तों, तो तीसरा फैक्टर है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस, जो कि 2022 के अंदर अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी ने जीत लिए थे। अब एमसीडी के जो मुद्दे हैं दिल्ली के अंदर वो है नदी नालों की साफ सफाई, अच्छा पानी, अच्छी बिजली, ये सारे मुद्दे हैं, यानी कॉलोनी के अंदर साफ सफाई, स्लम्स के अंदर साफ सफाई। लेकिन आपके सामने स्क्रीन पर फोटोज आ रही हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कितनी सफाई की है, कितना अच्छा पानी दिया है दिल्ली की जनता को। और बिजली की बात तो आप करिए मत, क्योंकि वहां पर हो सकता है कई स्लम्स के एरिया तो ऐसे हैं जहां पर बिजली भी अच्छे से नहीं आती। तो आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने यहां पर एमसीडी में कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो दिल्ली की जनता जो है आम आदमी पार्टी के इस एमसीडी के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी यहां पर फेल होती नजर आई है। अब यही सारे मुद्दे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के सामने विधानसभा चुनाव के सामने भी खड़े हो चुके हैं और ये मुद्दे वो हैं जिन पर आम आदमी पार्टी पहले से ही फेल हो चुकी है। तो हो सकता है जनता अगर इन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी को वोट देने जाए तो जनता आम आदमी पार्टी को ना चुने, जनता हो सकता है बीजेपी को चुने। तो मैंने आपको अब तक 3 फैक्टर बता दिए जिसके अंदर आम आदमी पार्टी की जो है आम आदमी पार्टी गिर रही है। चौथे फैक्टर की तरफ जाएं अपन दोस्तों, तो चौथा फैक्टर है अरविंद केजरीवाल जो लगातार अलग अलग वादे करते हैं। अरविंद केजरीवाल अलग अलग वादे करते रहते हैं। इससे पहले पंजाब के अंदर जब चुनाव है तो अरविंद केजरीवाल ने महीने टू महीने महिलाओं को कुछ पैसे देने के वादे करे और आम आदमी पार्टी वहां देने में असफल हो गई।
उसके बाद पंजाब से महिला दिल्ली आई और दिल्ली में आकर अरविंद केजरीवाल के घर के सामने प्रोटेस्ट भी करने लगी। तो यहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल की जो वादों वाली जो गेम है, वादों वाला जो साइकिल है, वो यहाँ पर उस साइकिल की चेन उतरती हुई दिखाई दी। और ये जो वादों वाली साइकिल की चेन उतरती हुई दिखाई दी, तो अब जो है दिल्ली की जनता, दिल्ली की महिलाएं आम आदमी पार्टी के वादे तो सुन रही है, लेकिन उसके अंदर उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा, उसके अंदर उनको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही, वो सारी की सारी चीजें झूठी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है इन मुद्दों पर भी आम आदमी पार्टी को वोट न दिया जाए। अगर अपन पांचवें फैक्टर की तरफ जाते हैं तो दोस्तों लगातार ये देखने को मिलता है कि अरविंद केजरीवाल या यूं कहें आम आदमी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, ये लगातार जेल से बाहर आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और यहाँ पर बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। इसमें सबसे कॉमन बात ये निकल कर आती है कि आम आदमी पार्टी गलतियों का जो पिटारा है वो खुद के ऊपर ना फोड़ के केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ती है। और अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते दिखाई देते हैं कि मैंने नरेंद्र मोदी को लेटर लिख दिया है, मैंने नरेंद्र मोदी को लेटर लिख दिया है, दिल्ली के अंदर ये समस्या है, इस समस्या का निवारण करो। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, अगर आप जनता हैं तो दिल्ली की जनता इस वक्त यही सोचेगी कि अगर हमारे सारे दिल्ली के काम बीजेपी को ही करना है, नरेंद्र मोदी को ही करना है, केंद्र सरकार को ही करना है, तो हम आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दें? हम तो डायरेक्ट बीजेपी को ही वोट दे देते हैं, हम तो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी को ही चुन लेते हैं, उन्हीं के शक्ल पर वोट दे देते हैं। हालांकि बीजेपी प्रचार भी उन्हीं की शक्ल पर कर रही है। तो आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी का जो या युग है, अरविंद केजरीवाल को जो प्लान है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, ये बैकफायर होता नजर आता है। ये मैंने आपको 5 फैक्टर के अंदर बताया, 5वें फैक्टर के अंदर बताया। अब अगर अपन छठे फैक्टर पे जाते हैं तो दोस्तों छठा फैक्टर है आइडियोलॉजी का। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी का ही गेम चल रहा है। आप डोनाल्ड ट्रंप को देख लो, वहां पे राइट विचारधारा वाला गेम चलता है, तो जनता ने उस चीज को चुना। यूरोप के अंदर भी राइट विचारधारा की लहर चल रही है और भारत के अंदर भी राइट विचारधारा की लगभग लहर दिखाई देती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अरविंद केजरीवाल को लगता है मुझे यहाँ फेवर लेना चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल उधर फेवर ले लेते हैं। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उन्हें हनुमान मंदिर जाना चाहिए, तो हनुमान मंदिर चल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उन्हें वाल्मीकि मंदिर जाना चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल वाल्मीकि मंदिर चल जाते हैं। अरविंद केजरीवाल को 11-12 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि उन्हें राहुल गांधी का साथ ले लेना चाहिए, तो वो राहुल गांधी का साथ ले रहे थे। लेकिन अब दिल्ली चुनाव के अंदर वो तो ना तो राहुल गांधी का साथ ले रहे हैं और ना ही किसी और चीज का साथ ले रहे हैं। तो यहां पर आइडियोलॉजी के लैक ऑफ आइडियोलॉजी दिखाई देती है आम आदमी पार्टी के अंदर और अरविंद केजरीवाल के अंदर। हो सकता है इस छठे जो फैक्टर मैं आपको बता रहा हूं, इस मुद्दे पर इस फैक्टर को भी आम आदमी पार्टी मिस कर जाए और आम आदमी पार्टी को यहां पर भी वोट ना मिले। और दोस्तों ये 6 फैक्टर थे। इन 6 फैक्टरों में मैंने आपको समझाया कि आम आदमी पार्टी किस तरह हो सकता है सरकार बनाते बनाते चूक जाए, हो सकता है वो सरकार ही ना बना पाए। इस बीच इतना तो पक्का है कि आम आदमी पार्टी का वोट शेयर जरूर कम होएगा और ऐसा अरविंद केजरीवाल को भी कई इंटरव्यूज में महसूस होता दिखाई दिया है। लेकिन अपन अब अगर मेन जिस्ट को देखें तो मेन जिस्ट ये दिखाई देता है कि जो प्रचार चल रहा है, पॉलिटिकल कैंपेनिंग चल रही है, इसके अंदर अरविंद केजरीवाल को ही टारगेट किया जा रहा है, यानी कि आम आदमी पार्टी को अच्छे से टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस इतना आपस में क्लैश नहीं हो रही है, वो जब भी डिफेंड कर रही है तो आम आदमी पार्टी के जो अटैकर्स हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं, वो आपस में क्लैश नहीं हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी को ही टारगेट किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को ही टारगेट किया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से शीश महल चलाया जा रहा है, तो राहुल गांधी भी अलग अलग तरीके से शीश महल को टारगेट कर रहे थे। तो किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है और हो सकता है इस तरीके से आम आदमी पार्टी का वोट शेयर भी कम हो। तो इसके अंदर आपको मैंने बताया कि है ना बीजेपी और कांग्रेस किस तरीके से क्लैश नहीं हो रही है। इससे पहले मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर यमुना वाले बयान को लेकर कंप्लेन दर्ज हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, उसके अंदर भी बीजेपी ने और कांग्रेस ने मिलकर वो कंप्लेन दर्ज करी है। तो आप देख सकते हैं कि एक साइलेंट गेम दिखाई देता है बीजेपी का और कांग्रेस का यहाँ पर कि अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी का किसी भी तरीके से जो वोट शेयर है वो कम हो जाए और बीजेपी इसके अंदर सरकार बना ले। तो दोस्तों आपको मैंने काफ़ी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताई, सारी की सारी चीज़ें पॉइंट से रिलेटेड थी। इन सभी चीज़ों को हमने तर्कवाद पर अच्छे से कवर भी किया है पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ हफ्तों से। इन सब की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, हमारे चैनल पर मिल जाएगी। हम लगातार ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप जो है अवेयर रहें अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर, आपका दिमाग खुले, आप सोचें कि आखिर भारत के अंदर हो क्या रहा है। आप दोस्तों हमारे रेगुलर शॉर्ट्स भी देखिए, ऐसी वीडियोस हम रोज आपके लिए लेकर आते हैं, आप इनको भी देखिए। तर्कवाद को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि जनता की आंखें खुली, जनता को समझ आए कि आखिर भारत के अंदर चल क्या रहा है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तर्कवाद को सब्सक्राइब कीजिए।